Morning students, I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services। मेरे इस YouTube चैनल में आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। साथ ही साथ में अदर फील्ड में यूज़ होने वाले मैथ्स के भी मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मेरा ये चैनल 9, 10, 11, 12 जेई के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत यूज़फुल है। मैं इसमें मैथ्स की बेसिक कंसेप्ट एंड मैथमेटिकल बेसिक ट्रिक्स जो है वो अपलोड करती रहूँगी। तो आज हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशंस को। ठीक है, कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं हमारे बाइनरी ऑपरेशंस। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस का मतलब होता है जो बेसिक ऑपरेशन हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं हमारे प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस इनटू एंड डिवीजन, है ना। ये हमारे मैथमेटिक्स के बेसिक ऑपरेशन है, प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, है ना। इनको हम बोलते हैं ये हमारे बेसिक बाइनरी ऑपरेशन है। अब ये जो हमारे बेसिक बाइनरी ऑपरेशन है ये क्या होते हैं, इनका एक्चुअल में यूज क्या होता है कि जब भी आपके पास में कोई एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, आप उसमें बेसिक बाइनरी ऑपरेशन लगा के एक नया एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो वो जो नया एलिमेंट आपके पास आया है वो किससे आया है, जब आपने एक बाइनरी ऑपरेशन दो एलिमेंट के बीच में लगाया है। तो एक्चुअल में दो एलिमेंट को कंबाइन करने का काम जो है वो हमारे बाइनरी ऑपरेशन करते हैं। तो हम इसी को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स आर combined to form new element, then the operator used to combine them is called बाइनरी ऑपरेशंस, है ना। वही चीज जो मैं बोल रही थी वही लिखिए कि दो एलिमेंट को कंबाइन करने के बाद में जो नया एलिमेंट मिलता है तो उसको कंबाइन करने के लिए जो ऑपरेटर का आप यूज करते हो ना वो बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। ये दो एलिमेंट को कंबाइन करने के लिए जो ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं इट इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कि आप बोलते हो ए और बी, आपके पास में दो एलिमेंट है, आपने इनको कंबाइन कर दिया ए प्लस बी से, तो ये एक नया एलिमेंट बन गया। मतलब यहाँ पर जो आपका बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन का, एडिशन वाला ऑपरेशन है ना। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट है। अब बाइनरी ऑपरेशन में की प्रॉपर्टीज होती है कुछ, हम वो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। तो देखिए इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी होती है आपकी एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी होती है जो आपकी वो होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी होती है इनवर्स प्रॉपर्टी। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज आइडेंपोटेंट। ठीक है, तो ये इसकी बाइनरी ऑपरेशंस की 6 प्रॉपर्टीज होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड आइडेंपोटेंट। याद आप बस क्लियरली कर सकते हैं CAIICI, है ना। क्या बोला मैंने, CAIICI। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, कम्यूटिविटी एंड आइडेम्पोटेंट। ठीक है, CAIICI, ये आपकी बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को याद रखने का तरीका है, CAIICI। ठीक है, तो ये जो आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज है, मैं अपने आगे के लेक्चर्स में आपको बताऊंगी कि इनको किस तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मतलब कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई बाइनरी ऑपरेशन आपका है। ठीक है, तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर आपका बनेगा ना, वो आपका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इसी को हम डिफाइन करते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट विथ बाइनरी ऑपरेशन, है ना। अभी हमें पता नहीं है ना कौन सा बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है उस नॉन एम्प्टी सेट में, तो हम जस्ट एक स्टार ले रहे हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट विथ अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार, है ना, इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। मतलब जैसे एन स्टार है, एन कॉमा स्टार, जी कॉमा स्टार, है ना, और आई कॉमा स्टार। अभी स्टार का मीनिंग होता है कोई सा भी ऑपरेशन जो उस ग्रुप में हो, जो उस सेट में हो। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का आपका फॉर्म है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जुड़ा है बाइनरी ऑपरेशन से, और बाइनरी ऑपरेशंस जो जुड़े हैं इस इन प्रॉपर्टी से। मतलब आपकी पूरी साइकिल कैसी हो रही है कि जब आप बाइनरी ऑपरेशंस को समझेंगे कि जो आपके बेसिक बाइनरी ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये जब कंबाइन होते हैं और नया एलिमेंट आपको देते हैं, तो वो जो नया एलिमेंट रहता है वो कैसा रहता है, अलजेब्रिक। मतलब कंबाइन किया आपने, मतलब उन एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होगी ना, जैसे कि प्रॉपर्टी कैसी होगी, जैसे 1 है आपके पास में, तो ये नेचुरल नंबर का है, 2 है जो नेचुरल नंबर का है। अब किसी ने क्या दिया कि इसके अंदर आपको एडिशन का ऑपरेशन लगाना है, तो आपने लगा दिया 1 + 2 बिलोंग्स टू n, यानी 3 बिलोंग्स टू n। तो ये मैं समझा रही हूँ कि जो एलिमेंट रहेंगे ना वो किसी सेट को बिलोंग करते हैं। अब जो उसका नया एलिमेंट आता है वो भी उसी सेट को बिलोंग करता है, उस जो भी उसमें बाइनरी ऑपरेशन यूज करना। तो यहाँ पर n कैसा हो गया है, n प्लस के साथ में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, अब ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है उसमें हमको चेक करनी पड़ती है कि क्या ये प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं इसी को आप बोलते हो ग्रुप। ठीक है, मतलब इसमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन बताने वाली हूँ। अभी मैं सिंपल आपको ग्रुप थ्योरी की तरफ ले जा रही हूँ। ग्रुप थ्योरी मतलब क्या है कि जब एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ ऑपरेशन उसके अंदर लगता है, और तो वो ये प्रॉपर्टी यदि सेटिस्फाई करता है, इसमें से भी कौन सी प्रॉपर्टी ग्रुप जो है वो सेटिस्फाई करता है वो, तो उसके बाद आप बोलते हो कि अ सेट विच सेटिस्फाई दिस प्रॉपर्टी देन इट इज नोन एज अ ग्रुप। मैं आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और कौन सी प्रॉपर्टी जो है ग्रुप में लगती है वो बताऊंगी। अभी आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। थैंक यू।